जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी लोगों के अपने YouTube चैनल में यदुमैथ शिवंसर में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। तो जैसा कि हम कैलेंडर पढ़ रहे हैं, आज कैलेंडर की क्लास 8 है। सभी लोग जितने भी सब्सक्राइब कर लिया करें तो सब्सक्राइब कर लो, जिन लोगों ने नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें। और आज हम कैलेंडर की क्लास 8 पढ़ रहे हैं, जो कैलेंडर में क्लास 8 चल रही है। अब 8 क्लास में क्या चल रहा है वो हम देखेंगे। क्या चल रहा है, हमने देखो दिनों की, विषम दिनों की बात कर ली, ठीक है। कैलेंडर में मैं एक एक क्वेश्चन करा दूंगा, छोड़ूंगा नहीं, पूरा कैलेंडर करा दूंगा। अब हमने क्या क्या कर लिया है, हमने वर्षों के दिन, मतलब जो दिन एग्जैक्ट दिन वाले निकालने सीख गए। मैं आज एक दिन और दे रहा हूँ। आप बताइए 6 नवंबर 2001 को क्या होगा। 6 नवंबर 2001 को क्या होगा, अब बताइए एक क्या होगा। 6 नवंबर 2001 को क्या होगा, जल्दी से आंसर दें मेरे प्यारे भाइयों, सभी लोग जल्दी से आंसर दें। 6 नवंबर 2001 को क्या होगा, ठीक है। और जल्दी से बताएं 6 नवंबर 2001 को क्या होगा। आप सभी लोग जानते हैं कि 6 नवंबर 2001 को क्या होगा। ऐसे हम देखेंगे कि पहले हम गए 6 के पास, उसने बोला 7 से ज्यादा है क्या तुम पर, ये उसने मना किया भैया नहीं है, तो हमने दिना में 6 का 6 ही रख दिया। फिर गए हम नवंबर के पास, नवंबर ने बोला मेरे पास कुछ नहीं था, मेरे पास केवल 6 दिन थे, वो आपने ले लिए। आज जो पिछले जो महीने निकल गए हैं उनको आप ले लीजिए। तो सीधी बात है, 6 + 3 जनवरी, फरवरी कितना लेंगे 0, मार्च 3, अप्रैल 2, मई 3, जून 2, जुलाई 3, अगस्त 3, सितंबर 2, अक्टूबर 3, और लेंगे नहीं लेंगे। 3 2 5 2 7, 3 2 5 2, रुको, ये 3, ये 2, ये तो कट नहीं थे। 3 2 5 2 7, ठीक है। अब देखो, अब कहाँ पर गए हम, अब पहुंचे हम उसके पास 2001 के पास। 2000 ने भी मना कर दिया, सब मेरे पास दो, केवल इतना था। 6 नवंबर तक मैं चल पाया था, आपने 6 नवंबर तक काउंट कर लिया, बचे 2000। 400 पन्ना 2000, 0 आएगा इसमें। तो सीधी बात है, 3 3 6 3 9 2 12, 9 2 11, 3 14, 3 17, 6 21, 17 6, 17 6 कितना हो गए 23। अब देखो फिर देख लो, 6 3 9 3 12, 12 3 15, 15 2 17, 3 20, 3 23। 23 की हम लेंगे 23 और 7 का भाग देंगे, 7 3 21, बचे कितना रिमाइंडर 2 भैया। आया समझ में कि नहीं, क्लियर है बात कि नहीं, ठीक है डन। तो 2 पे हमारा क्या आएगा, सोमवार और मंगलवार, ठीक है। मंगलवार आएगा, 6 नवंबर 2001 को क्या आएगा, मंगलवार। अब आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चनों की तरफ। छोटे छोटे और क्वेश्चन हम जो बेहतरीन बनाएंगे हमारी चैनल को, और बेहतर बनाएंगे हमारे कैलेंडर को। तो हम और क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और क्वेश्चन क्या है वो सुनते हैं। अब क्वेश्चन सुनिए, क्वेश्चन कैसे आते हैं। ये भी एग्जैक्ट दिना वाला भी आ जाता है कभी कभार। अब क्वेश्चन कैसे आएंगे वो देखिए। क्वेश्चन सर ऐसे आएंगे कि मैं बता रहा हूं आपको क्वेश्चन कैसे आएंगे, देखो इसी में थोड़ा अगला टाइप चलेंगे, बढ़ेंगे। क्वेश्चन यही होंगे, आपको एग्जैक्ट देना निकालना पड़ेगा। आप ले बताइए कि एक वर्ष में, ये बताइए वर्ष 1990 में, वर्ष 1990 में क्वेश्चन कैसे लिख के आएगा, ऐसे लिख के आएगा, वर्ष 1990 में, वर्ष 1990 में, वर्ष 1990 में, वर्ष 1990 में मई महीने में, मई महीने में, मई महीने में कौन कौन सी तारीख को, कौन कौन सी तारीख को, कौन कौन सी तारीख को सोमवार है। आपको ऑप्शन दे दिए गए होंगे, क्लियर सी बात है। ऑप्शन दिए होंगे 2 5 ऐसे करके, 2 7 7 के अंतर पर आप उनको निकालना पड़ेगा आपको। हैं, वर्ष 1990 में कौन से महीने में कौन कौन सी तारीख को सोमवार है। तो आपको समझ में आया कि हम वर्ष 1990 की बात करें तो हम सीधी बात है, हम 1 मई की पहले तारीख ही को निकाल लें कि 1 मई 1990 को क्या दिन था। तो जब हम 1 मई 1990 के पास गए तो 1 तारीख के पास गए तो 1 आया,
मई के पास गए, मई ने बोला कि एक तो आपने ले लिया, पिछले महीने ले लो, तो जनवरी ले ली। फरवरी गए, फरवरी में ये कितने 1990 कैसी लीप ईयर है कि 4 दूनी 8 नहीं है ना, लीप ईयर नहीं है, तो 0 लिया। मार्च 3, अप्रैल 2, मई नहीं लेंगे क्योंकि ये ले लिया। 1990 के बाद बचा 1989। 1989 को हम कैसे तोड़ेंगे, 4 चौके 1600 प्लस के 300 प्लस के 89। 89 में लीप ईयर कितनी होती है वो, प्लस लीप ईयर कितनी होती है 22 चौके 28, 22 लीप ईयर। अब देखो ये तो 0 हो गया। 3 का कितना होता है, 3 का कितना होता है 5, 3 का बताइए। हाँ 300 में कितने लीप ईयर 1। अब साधारण वो विषम दिन बोल रहा हूँ। अब 89 में अगर 89 विषम दिन होंगे और बीच जो 9 2 11, 8 2 10, 1 11, 112। 112 में 7 का भाग देंगे, 7 एकम 7, बचेंगे 4, 7 छके 42, पूरा कट गया। 0 आया, 0 पे क्या आएगा सोमवार, वो रविवार। 0 नहीं, यहाँ पे अभी 0 रखा जाए, यहाँ 0। अब इसके पास पहुंचे, काउंट किया तो 3 3 6, 6 और 1 7 तो वैसे ही चले गए। 2 पे क्या आएगा, 2 पे आएगा मंगलवार। अब देखो जब 2 तारीख को मंगलवार है, जब 2 तारीख को मंगलवार है तो 3 को बृहस्पति होगा, 3 को बृहस्पति होगा। या जब 2 तारीख को नहीं, सॉरी 1 तारीख को मंगलवार है, 1 को मंगल, 2 को बुध, 3 को बृहस्पति। पूछा किसका है, सोमवार का। तो 2 को बुध, यहाँ 1 को ये हो जाएगा तो 7 दिन बाद 8 को फिर आ जाएगा। 2 को बुध हो जाएगा, 3 को बृहस्पति, 4 को शुक्र, 5 को शनिवार, 6 का रविवार, 7 का सोमवार। 7 को सोमवार पड़ेगा। अब 7 तारीख को सोमवार पड़ेगा तो सीधी बात है 7 तारीख को पहला सोमवार, 7 तारीख को। फिर 7 के बाद सीधी बात है 7 के बाद 4 दिन, 7 दिन बाद, एक 14 को, एक 21 को, एक 28 को, और नहीं पड़ेंगे, 4 सोमवार पड़ेंगे। आई समझ में बात। तो उसमें ऑप्शन होगा 7 14 21 28। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है कि नहीं ये बताइए। डन है बिल्कुल, ठीक है। अब इसके बाद जब पहुंचेंगे तो हम अगला देखेंगे क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन में बोलता हूँ, शताब्दियों के अंतिम दिन बताने हैं। शताब्दियों के अंतिम दिन कैसे होते हैं, या इन्हीं को आज काउंट कर करके देख ले रहे हैं, और फिर अगले टाइप कल कराएंगे। एक एक टाइप करते जाइए और पढ़ते जाइए और बढ़ते जाइए। अब देखो अगला टाइप में क्या है, अगला टाइप में ये है, इसी में पूछेगा कि आप बताइए कि 6 मई क्वेश्चन आ जाएगा। 6 मई 2005 को, मई का 6 मई 2005 में तीसरा सोमवार आया है बहुत बार। तीसरा सोमवार किस तारीख को पड़ेगा, किस तारीख को पड़ेगा। जब एग्जैक्ट दिना निकालना नहीं आएगा तो आप नहीं कर सकते इनको, और एग्जैक्ट दिना निकालना आ जाएगा तो आप कर सकते हो इन चीज़ों को। ये मैं क्लियर दावे के साथ कहता हूँ। अब 6 मई 2005 से तीसरी तारीख किस तारीख को आएगी, तो क्लियर सी बात है 6 मई 2005 को। पहले हम भैया 1 मई की बात कर लें कि 1 मई 2005 को कौन सा दिन था। 1 के पास गए 1, जनवरी के पास गए जनवरी, 3 फरवरी की गई 0, मार्च के पास गए 3, अप्रैल के पास गए 2 दिया, मई के पास गए नहीं देगा, बोला कि 1 तारीख को ले लिया आपने। 2005 के पास गए तो 2005 के जो हम काउंट करेंगे तो सीधी बात है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 400 गुणा 5, 2000 हुए, बचे 5, 5 में लीप ईयर कितनी 1, तो सीधी बात है ये तो 0 हो गए, 5 1 6 हो गए, 6 यहाँ आ जाएंगे, 3 2 5, 3 3 6 1 7, ये पूरा कट गया। अब 2 6 8, 8 में 7 का भाग दिया तो 1 बचा, 1 को हमारा था सोमवार। अब जब यहाँ सोमवार 1 तारीख को सोमवार था तो 1 तारीख को सोमवार, अब 2 के पास गए, अब 1 तारीख को पहला सोमवार, उसने बोला कि तीसरा सोमवार, तो 1 तारीख को 1 सोमवार पड़ेगा, 8 को दूसरा सोमवार पड़ेगा, और 15 को दूसरा सोमवार पड़ेगा। क्लियर सी बात है। आप इन चीज़ों को निकालना सीख गए होंगे
कि एक कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, आई डोंट वांट दिस रेस्पॉन्सिबिलिटी, कैसा भी क्वेश्चन आ जाए कोई दिक्कत लेने की बात नहीं करनी है हमें जैसा क्वेश्चन में कहा है वैसा क्वेश्चन में हमें करना है। एग्जैक्ट के दिन आप हमारे ऐसे ही बनेंगे। अब कल डालेंगे हम शताब्दियों के अंतिम दिन की बात करेंगे, शताब्दियों के अंतिम दिन कैसे निकलेंगे कैसे नहीं निकलेंगे, ये छोटी सी वीडियो आपके लिए। अब कल बात करते हैं हम शताब्दियों के अंतिम दिन की। क्लियर सी बात है, इन्हीं को कैसे ऐसे ही कर लेंगे हम। एक और करा दे रहा हूं मैं, चलो 12 मार्च 1996 को कौन सा दिन था, और ऐसे ही क्वेश्चन इसी में थोड़ा और बढ़ा देगा, 12 मार्च 1996 को कौन सा दिन था। तो आप बताओगे, आप इन चीजों को पहले सीखे, ये बताइए 12 मार्च 1996 को, 12 मार्च 1996 को कौन सा दिन था। अब देखो 12 मार्च 1996 की जब बात आई तो 12 मार्च के पास गए। अब 12 मार्च जब 12 के पास गए, 7 एकम 7 बचा कितना 5, जनवरी के पास गए 3, फरवरी कितनी लेंगे 96 कैसी है लीप ईयर है, 1 मार्च कैसी लेंगे नहीं लेंगे, ये ले लिया। 1996 के पास गए, 1996 पूरी गायब हो चुकी है, बची 1995। 1995 के पास गए तो क्लियर सी बात है, इसमें लीप ईयर कितनी, इसमें लीप ईयर कितनी। और देखो एक ध्यान से अगर भटक भी जाए, यहाँ कोई बताने वाला नहीं है, अगर आई डोंट बाई चांस अगर कोई गलती भी हो जाती है तो दिक्कत लेने की बात नहीं है, जैसा मैं कराता जा रहा हूँ वैसे करते जाइए। 400 चौके 1600, बच्चे प्लस 300, बच्चे प्लस 1900 हो गए, बच्चे 95, 95 लीप ईयर कितनी 24 नहीं 23, ठीक है। अब 23 लीप ईयर हो गई तो 23, इसके बाद 0 आ जाएगा, इसके बाद 1 आ जाएगा, 5 3 8 9 2 11, 118 और 119, 119 में 7 का भाग दिया, 7 एकम 7, 7 49 पूरा कट गया, पूरा कट गया। तो इसके बाद देखो पूरा कट गया ना, 7 एकम 7, 4 बच्चे 7 एकम 7 7 49 पूरा कट गया तो 0 आया, ये इसका 0 आया। अब 0 के बाद 5 3 8 एकम 9, 9 लेंगे, 7 का भाग देंगे, 7 एकम 7 बचा के इतना 2, और 2 पे आएगा मंगलवार। बिल्कुल बहुत जल्दी कर सकते हैं हम इन चीज़ों को। जय हिंद, वंदे मातरम। हम मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।